दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप कौन से और टॉपिक पे आपको वन शॉट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो टॉपिक पे बना दूंगा। अब देखो, मैं इसके अंदर जितना मेथड होगा मेरे से पॉसिबल मैं उतने मेथड्स लूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को भी सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको जैकोबिज मेथड पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे गॉस जैकोबिज मेथड। अब देखो दोस्तों ध्यान से, मैं बोलूंगा आप अपना कैलसी ले लो और साथ में आप मेरे साथ आप भी सॉल्व करना स्टार्ट करो और देखो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहला सम मैं ले रहा हूँ 5x माइनस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 10। इसमें एक बेनिफिट ये है कि सम्स के नंबर्स कुछ भी आ सकते हैं, बट आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। देखो दूसरा सम है 2x प्लस 4y एंड विच इज इक्वल टू 12। कोई दिक्कत नहीं है ना, जेड नहीं है तो। तीसरा है दोस्तों x प्लस वाई प्लस 5z विच इज इक्वल टू -1। एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लिया करो। 5x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू -1। ठीक है। अब अगर मैं इस सम को सॉल्व करने चलूँ तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, x में जो सबसे मैक्सिमम नंबर्स ये दिख रहा है तो हम x इक्वल टू क्या लेंगे दोस्तों, इस नंबर्स को वहां भेजोगे तो ये 1/5 होगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 10 है, माइनस वाई वहां पे जाएगा तो दोस्तों प्लस वाई, जेड वहां पे जाएगा तो दोस्तों माइनस ऑफ जेड। ठीक है। देखो 10 वहां पे गया, वाई वहां पे गया तो प्लस वाई, जेड वहां पे गया तो माइनस ऑफ जेड। अब सेम अगर वाई में मैक्सिमम नंबर्स ये है तो वाई इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1/4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 12 है, 2x वहां पे जाएगा तो माइनस ऑफ 2x। इसमें z में मैक्सिमम नंबर्स z z दो ही में ये वाला z है, तो अब z इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1/5। यहाँ पे क्या है सर -1, ये x वहां पे जाएगा तो -x माइनस ऑफ y। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सभी चीजें लिख दी यहाँ पे। अब ये लिखने के बाद एक बार आप क्रॉस चेक कर लिया करो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। x विच इज इक्वल टू 1/5, 10 प्लस ऑफ y और माइनस ऑफ जेड, यस परफेक्ट है। 4y 12 माइनस ऑफ 2x, सही है। माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ x माइनस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कम से कम आपको 3 इटरेशन तक जाना चाहिए। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, कभी कभी वो मेंशन करते हैं कि अप टू 2 इटरेशन, तो 2 इटरेशन जाया करो। कभी कभी 6 इटरेशन अगर मेंशन किया तो अप टू 6 इटरेशन तक भी जाना होगा। तो उन्होंने जितना मेंशन किया होगा वहां तक आपको जाना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है तो मैं 3 इटरेशन जाऊंगा। और जैकोबीज मेथड में सबसे पहले हम x y और z का जो इनिशियल वैल्यूज है वो 0 लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखा करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x1, मैं x1 ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट इटरेशन है 1/5। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 10, ये क्या आएगा दोस्तों 0, ये भी क्या आएगा 0। द आंसर इज, देखो आंसर क्या आएगा, आपके पास कैलसी है और वैसे तो 2 आप लिख सकते हो, 10 डिवाइड बाय 5 2। देखो मैं डायरेक्ट मैं भी लिख सकता हूँ, मुझे भी डिवाइड आता है, पर ये आदत हमेशा कैलसी वाला डालना, कभी कभी कैसा होता है पता है, इतने सारे कैलकुलेशन रहते हैं ना तो आपसे कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब देखो दोस्तों x1 के बाद y1 विच इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे क्या है दोस्तों 12 माइनस ऑफ x की जगह पे 0। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो 4 12 तो यहाँ पे आई थिंक 3 आएगा, तो सर ये भी हो गया सर। अब यहाँ पे दोस्तों z1 विच इज इक्वल टू 1/5, यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे x का वैल्यूज क्या है 0, यहाँ पे भी क्या है 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप लिखोगे -1 डिवाइड बाय 5, द आंसर इज -0.2। एकदम परफेक्ट। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब सेकेंड इटरेशन में जा रहा हूँ। देखो सेकेंड इटरेशन, अब सेकेंड इटरेशन में एक चीज का ध्यान रखना, जो हमने फर्स्ट इटरेशन में जो भी वैल्यूज निकाले हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। x1 कितना हमने लिया है 2, y1 कितना लिया है हमने 3, z1 कितना लिया है दोस्तों -0.2। तो हमारा x1 y1 z1 का वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो x2 आपको निकालना है। x2 कैसे निकालोगे, सेम यही वाला फॉर्मूला 1/5, यहाँ पे सेम 10 प्लस
y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, y1 का वैल्यूज 3, z की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, ये वाला वैल्यूज -0.2। अब देखो दोस्तों इसको सॉल्व करो, पूरे को क्या आ रहा है, तो 1/5 10 + 3 -(-0.2). द आंसर इज 2.64। यस परफेक्ट आंसर है, क्रॉस चेक भी मैं करते जा रहा हूँ साथ में, 2.64। यस परफेक्ट। अब सेम टू सेम आपको यहाँ पे y2 निकालना है। y2 क्या आएगा दोस्तों, 1/4। परफेक्ट सर। सर यहाँ पे क्या आएगा सर, 12 - 2। अब यहाँ पे सर x है, तो x की जगह पे यही वैल्यूज लेना है 2। तो आपको इसको सॉल्व करना है। आई थिंक 2 आएगा, फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1/4 12 - 4, द आंसर इज 2। यस परफेक्ट, मैंने बोला आंसर इज 2। अब सेम टू सेम थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूँ और यहीं पे देखो, मैंने क्रैश कोर्स का प्राइस ना बहुत कम कर दिया है, 499 कर दिया है। हाँ, अभी ये लेक्चर्स हो सकता है ये बाद में दूसरे लोग देखें, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का देखें, तो उनका प्राइस अलग है। हाँ, जो जिनका पेपर कल है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेम टॉपिक बहुत सारे लोगों को है ना। Z2 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1/5, अब यहाँ पे -1 -x, x की जगह पे क्या आएगा, x का वैल्यू 2, y की जगह पे 3 एंड विच इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/5 -(1 -(2 -(3), द आंसर इज -1/2। यस परफेक्ट, हो गया। अब गाइस मैं आपको बोलूँगा, मैंने 2 इटरेशन आपको सॉल्व करके दिए। देखो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आना चाहिए। आप नीचे चैट बॉक्स में आप लिखना कमेंट सेक्शन में जैकोबिस थर्ड इटरेशन आंसर, और x3 y3, यहाँ से देखो x3 y3 और z3 का वैल्यूज क्या होगा प्लीज। और आप एक दूसरे के आंसर से अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका प्रॉपर आंसर क्या है। तो इससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आप कितना सही सॉल्व कर रहे हो, कितने सही तरीके से आप जा रहे हो, तो आपको आइडिया एक आ जाएगा। चलो अब चल रहे हैं आगे की ओर। अब मैं गॉस जैकोबिस में अब कोई भी सम आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। अब मैं सीडल की ओर बढ़ता हूँ, गॉस सीडल, और गॉस सीडल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। गॉस सीडल मिल जाए। यस हाँ, गॉस सीडल मिल गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे गॉस सीडल सॉल्व बाय गॉस सीडल मेथड, सॉल्व बाय गॉस सीडल मेथड। अब देखो दोस्तों यहाँ पे गॉस सीडल मेथड से अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 8x प्लस 2y प्लस 3z विच इज इक्वल टू 30। 8x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 30, x माइनस 9y प्लस 2z विच इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 6z विच इज इक्वल टू 31। थोड़ा सा बड़ा वैल्यूज है, कोई दिक्कत नहीं। 8x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 30, x माइनस 9y प्लस 2z इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 31। सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेप सबका सेम है। स्टार्टिंग स्टेप में आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे है, तो x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 1/8, और ये 30 है, -(2y) है, -(3z) है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है। अब देखो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये नेगेटिव है तो पहले आपको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, पूरे इक्वेशन को आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -x प्लस 9y -(2z) इक्वल टू -1। पूरे इक्वेशन को कभी भी अगर मैक्सिमम वैल्यूज नेगेटिव हो तो पहले पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करो, -(x प्लस ऑफ माइनस और माइनस). अब आप यहाँ से बनाओ। अब देखो y इक्वल टू अब क्या है दोस्तों, 1/9। हाँ, अब ये -1 है, ये x वहाँ पे जाएगा +x और ये +2z। बहुत ही शानदार अच्छा सम
यही एवरग्रीन सम्स होते हैं दोस्तों। एंड देन इसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज है दोस्तों ये है, देन z विच इज इक्वल टू 1/6, यहाँ पे क्या है सर 31 माइनस 2x और माइनस ऑफ 3y। देखो यहाँ पे 2x माइनस ऑफ 3y, यस परफेक्ट। यहाँ पे माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1 के बाद x और 2z, हाँ परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट। अब हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे y और z को आपको जीरो लेना है, ये ध्यान रखना। गॉस सीडल में x को हम जीरो नहीं लेते, ये हमेशा ये चीज क्लियर कट अपने दिमाग में बिठा के रखो, x को हम जीरो नहीं लेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जब मैं लिखूंगा फर्स्ट इटरेशन का वैल्यूज, देखो x1 विच इज इक्वल टू ये 1/8 परफेक्ट, 30 माइनस 2। अब देखो इसमें हमेशा हम लेटेस्ट वैल्यूज लेते हैं, तो y का अभी तक का लेटेस्ट वैल्यूज ये है तो 0, -3 z का लेटेस्ट वैल्यू 0। द आंसर इज, अब यहाँ पे अगर आप आंसर्स निकालने जाओगे तो 30 डिवाइड बाय 8, द आंसर इज 3.75। द आंसर इज 3.75, ठीक है। अब यहाँ पे वही y1 अगर आप निकालने जाओ, y1 ये है 1/9, हाँ -1। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, गॉस सीडल में हम लेटेस्ट वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पे x है। अब x तो इसमें है नहीं, पर ये देखो लेटेस्ट वैल्यूज x का आ गया ना, तो 3 पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे 3.75, और z का अभी तक का लेटेस्ट वैल्यूज यही है तो 0। हमेशा लेटेस्ट वैल्यूज वर्ड बोलोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो देखो दोस्तों 1/9 -1 प्लस 3.75, द आंसर इज 0.3055, 0.30 क्या है, एक सेकेंड, हाँ -1, ठीक है, -1 प्लस 3.75, 1/9, एक मिनट, 0.3055। बुक में जो आंसर है 0.31 है, पर अपना भी आंसर वही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, 2.75 डिवाइड बाई 9, यस यही आंसर है। उन्होंने ये 0.5 हटा के यहाँ पे 1 ले लिया है, पर आप ऐसे ही रखो, चेंजेस मत करो। अब यहाँ पे अगर हम Z1 लें तो Z1 क्या आएगा दोस्तों, देखो 1/6, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या है सर 31 माइनस, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2x है, 2 ऐसे ही रहेगा। अब अगर मैं x का जो वैल्यूज है, x का लेटेस्ट वैल्यूज ये है, तो ये क्या आएगा दोस्तों 3.75 माइनस y का लेटेस्ट वैल्यू, बहुत लोग ना 0 ले लेंगे, y का लेटेस्ट वैल्यूज ये है, गॉस सीडल में लेटेस्ट वैल्यूज पे काम करते हैं। हाँ। अब यहाँ पे अगर आप आंसर्स निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1/6, 31 माइनस 2, 3.75, 33055। आंसर आ रहा है अपना 3.76। क्या आ रहा है दोस्तों अपना आंसर 3.7639 आ रहा है, पर मैं 76 ही ले रहा हूँ, ठीक है, 39 ले रहा हूँ। कभी भी इतने सारे नंबर्स आते हैं तो 4 डिजिट ले लिया करो, एकदम परफेक्ट आंसर लास्ट तक आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे होने के बाद सेकेंड इटरेशन देखो, सेकेंड इटरेशन। अब देखो सेकेंड इटरेशन में अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा x2, ये क्या आएगा। अब देखो x2 हम किस तरह से लिखेंगे, प्लीज ध्यान से देखना। अब x2 लिखने के लिए फिर से यही वाला इक्वेशन 1/8, यहाँ पे क्या 30 है -2, अब y है। अब y का लेटेस्ट वैल्यू अभी तक कौन सा है दोस्तों, ये है, तो आपको ये लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.3055 और -3, z का लेटेस्ट वैल्यूज ये है दोस्तों 3.7639, यस। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 1/8, 30 -2, 0.3055, 3.7639, तो आंसर आ रहा है 2.262, यस परफेक्ट है। तो हमारा आंसर आ रहा है 2.2621। चाहिए तो आप लिख दो 1, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों ये हमारा आया आंसर, किसका आया दोस्तों x2 का। सेम टू सेम अब आप y2 निकाल सकते हो। y2 क्या आएगा दोस्तों, देखो 1/9
-1 प्लस, अब बताओ मुझे x का कौन सा वैल्यूज लेंगे, बहुत लोग ये लेंगे, नहीं x का अभी तक लेटेस्ट वैल्यूज ये आ गया, तो हम क्या लेंगे दोस्तों, x के यहाँ पे 2.2621 प्लस 2 इंटू z का लेटेस्ट वैल्यूज कौन सा है दोस्तों, ये है, तो 3.7639। यस, अब आप इस पूरे को सॉल्व करो, आपको आंसर्स मिल जाएगा। ऐसे ही आपको लेटेस्ट वैल्यूज वाइड आपको Z2 निकालना है और ऐसे ही आपको थर्ड इटरेशन सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको बताना है। अब ये दोनों मेथड हो गया दोस्तों। अब मैं चल रहा हूँ आगे के मेथड की ओर, और जिस मेथड का नाम है दोस्तों, अब जो मैं मेथड लेने जा रहा हूँ वो है गॉस न्यूटन रैप्सन मेथड। अब देखो न्यूटन रैप्सन मेथड को भी लेके बहुत लोगों में बहुत डर है। देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सॉल्व बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप बहुत अच्छे से कवर अप करने जाओगे तो बहुत आसानी से आप इसके सम्स को सॉल्व कर लगते हो। चलो मैं एक सम ले रहा हूँ न्यूटन रैप्सन मेथड का। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं सम ले रहा हूँ वो है x³ -x -1 इक्वल टू 0। देखो न्यूटन रैप्सन मेथड में सबसे पहले फॉर्मूलाज है। अब देखो आप बहुत सारे बुक्स फॉलो करोगे तो अलग अलग तरह के फॉर्मूलेज हैं, पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ आप वो यूज करो। पहले तो इसको आप f(x) ले लो, क्या आएगा x³ -x -1, ठीक है। अब उसका डेरिवेटिव्स निकाल लो। न्यूटन रैप्सन मेथड में हम डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं, 3x², ये याद रखना फॉर्मूला होता है nx 3 - 1 2। x का डेरिवेटिव्स क्या होता है दोस्तों 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये भी हो गया। अब आपको रूट्स निकालना है, ये याद रखना। रूट्स कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे पहले आप 0 पुट करो। देखो आप 0 पुट करोगे तो ये 0 0 0 -0 -1, आंसर इज -1। रूट्स कैसे डिसाइड होगा, जब तक आपको, जैसे यहाँ माइनस में है तो कोई नंबर प्लस में आ गया तो अपना रूट्स मिल गया। अब यहाँ पे 1 पुट करो, 1 -1 -1, देखो 1 -1 0, यहाँ भी -1 आ रहा है, मतलब जब तक पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा तब तक अपना रूट्स नहीं है। अब 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8 -2 -1, मैं तो बोलूंगा ये भी कैलसी से करो, कभी कभार घाई गड़बड़ में इतना प्रेशर रहता है गलत हो सकता है। 8 -2 कितना होगा 6, 6 -1, द आंसर इज 5। देखो ये नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव, ये क्या है दोस्तों पॉजिटिव, मतलब अपना जो रूट्स है, रूट्स आर लाइज बिटवीन 1 to 2। जो हमारा रूट्स है दोस्तों वो किसके बीच में आ रहा है दोस्तों, 1 से 2 के बीच में हमारा जो है रूट्स आ रहा है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें तो रूट्स की जरूरत नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, हमें x0 निकालना होता है। कमेंट सेक्शन में आप में से कोई बता सकता है x0 क्या आएगा, प्लीज ध्यान से देखो। देखो गाइस ये 0 है, हाँ। अब यहाँ पे दो नंबर्स हमें मिला है जो हमारे रूट्स हैं, ये रूट्स है ना, तो एक पे -1 यहाँ पे आएगा और एक पे 5 है। तो आपको ये देखना है कि अगर एक पे -1 आ रहा है और एक पे 5 आ रहा है, हाँ, तो आपको ये डिसाइड करना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है ना, अच्छा हाँ क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 0, पहले ये चेक कर लिया करो, 0 -0 -1, ठीक है, 1 -1 -1, ठीक है, 8 -2 -1, परफेक्ट। अब यहाँ पे कभी कभी वो लोग इनिशियल वैल्यूज दे देते हैं पर यहाँ पे दिया नहीं है, तो दोस्तों ये दोनों में से पास में कौन सा है, 0 से, देखो ये वाला 5 है और -1, दोनों में से दौड़ के अगर मैं जाऊंगा तो 5 के पास पहले पहुंचूंगा कि -1 के पास, तो -1 पास में है दोस्तों, इसके पास जल्दी पहुंचूंगा। और -1 किसका आंसर है दोस्तों, 1 का, तो यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यूज क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अभी जैसे बुक में ये सम दिया, उन्होंने बोला कि इनिशियल वैल्यूज आपको 0 लेना है, तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट 0 लेना। अब यहाँ पे अगर हम सम सॉल्व करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्स एन विच इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पे आएगा फंक्शन उसका डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे देखो एक्स है, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन आपका ये है x³ -(x) -(1), उसका डेरिवेटिव्स क्या है दोस्तों 3x² -(1). अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3x³ x, ये x³ -(x) -(1), दोस्तों इस माइनस की वजह से अंदर सभी साइनें चेंज होगी, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा।
और डिवाइड में 3x² - 1। अब देखो दोस्तों, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। अब यहाँ पे 3x³ - x³ कितना आएगा दोस्तों, 2x³ +1 3x² -1। अब यहाँ पे ये किसका है दोस्तों, xn का वैल्यू। अब बस आपको इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड इटरेशन निकालना है। जैसे अब देखो, मैं फर्स्ट इटरेशन निकाल रहा हूँ, फर्स्ट इटरेशन। तो उस टाइम पे मैं x0 का जो वैल्यू है, या तो x का वैल्यूज है वो क्या लूंगा दोस्तों, जो हमने x0 निकाला है 1, तो यहाँ पे 1 रख के आप फर्स्ट इटरेशन सॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ पे सब वैल्यूज 1 रखो। देखो यहाँ पे 2 है, 1 है, +1 है, 3 है, 1 है, -1 है। द आंसर इज 1.5। अभी जैसे इन्होंने इनिशियल वैल्यू 0 बोला था रखने को, तो उनका आंसर अलग आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये हमने कवर कर दिया। दूसरा, अगर आपको सेकेंड इटरेशन निकालना है, देखो सेकेंड इटरेशन, तो सेकेंड इटरेशन में हम क्या रखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे x2 विच इज इक्वल टू, अब ये वाला वैल्यूज आपको इसके अंदर सब जगह पे पुट करना है, ये वाला वैल्यूज। फिर थर्ड इटरेशन में ये जो आंसर आया वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, हो गया। अब देखो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ये वाला वैल्यूज जहाँ पे x से पुट करो, तो ये क्या आएगा 2 1.5 का क्यूब +1। जरूर एक कमेंट करके जाना, कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जब भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, आपका पेपर कल है, परसों है, नरसों है, तरसों है, परसों है, जब भी है, 1.3478। दूसरे वाले का आंसर कितना है, 1.3478। यस, दिस इज x2। थर्ड इटरेशन आपके ऊपर है, आप कमेंट करोगे, और ये जो काम दे रहा हूँ प्लीज करना, ये वाला इसके अंदर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आया, करा दिया। अब ये हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब न्यूटन रैप्सन मेथड में ना कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड, ऐसा, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो भाई कोई टेंशन नहीं लेना है, इस वाले को आप एक्स से लोगे। अब क्यूब रूट है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये क्यूब हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा 100, तो ये x³ -100 विच इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू x³ -100 हो गया। ये सम पीछे की तरह हो गया, इसकी तरह हो गया। बस ये प्रोसीजर फॉलो करो और पट सॉल्व करो, तो ऐसे सम्स आएंगे तो भी डरना नहीं है। अब ये हो गया। अब मैं आपको बाइसेक्शन मेथड बता दूं थोड़ा सा। बाइसेक्शन मेथड, अब देखो बाइसेक्शन मेथड में देखो बाय बाइसेक्शन मेथड, हाँ, हमें क्या करना है, फाइंड रियल रूट, फाइंड रियल रूट of the equation x³ minus of 2x minus of pi which is equal to 0 using bisection method in the interval 2,3। गाइस अगर ये इंटरवल इन्होंने दिया है तो आपको ऐसा रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा रूट्स आपको नहीं फाइंड आउट करना है। हाँ, अगर इंटरवल इन्होंने नहीं दिया तो आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। तो देखो इंटरवल इन्होंने पहले से ही दे दिया है, तो आपको बस क्या करना है पता है, जो भी इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज दिया है 2 और 3 आपके पास प्रॉपर इन्होंने दे दिया है, आपको पता चल गया कि आपका इंटरवल इसके बीच में, तो आप एफ ऑफ एक्स रख दो, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू x³ -2x -5। अगर इन्होंने इंटरवल नहीं दिया होता तो आपको वो क्या करना होता, चेक करना पड़ता, पर इन्होंने इंटरवल दे दिया तो वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं। अब देखो बाइसेक्शन मेथड बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे को बॉक्स में नहीं बनाना है, बॉक्स में मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे
यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला लिख दो x इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। ये वाला अप टू सेकेंड इटरेशन इन्होंने बोला है सॉल्व करने के लिए, दो इटरेशन हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ए का जो वैल्यूज है, हाँ बस मैं यहाँ पे ये निकाल ले रहा हूँ 2 के लिए और 3 के लिए आंसर्स क्या है, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 -5, कैल्सी में देख लो। 3 का क्यूब 27 माइनस 2 इंटू 3 और 5। बस मुझे ये इसलिए चेक करना है क्योंकि मुझे अब इन्होंने पहले ही इंटरवल दे दिया, तो रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे 8 है, -2 ऑफ 2 है, माइनस ऑफ 5 है, द आंसर इज -1। यहाँ पे 27 है, -2 इंटू 3 है, माइनस ऑफ 5 है, द आंसर इज 16। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक आंसर निकाल लिया दोस्तों, -1 और एक 16 है। ठीक है, अब बताओ पॉजिटिव आंसर कहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके सॉरी, नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे आंसर प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हमारा आंसर पहले वाले पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव है, और यहाँ पे अपना आंसर पॉजिटिव है। अब ये देखो, ये फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में ए का वैल्यूज क्या है दोस्तों 2, और ये कितना है 3। गड़बड़ करके ये मत लिख देना ये ए का वैल्यूज नहीं है। अब बस अपने को क्या करना है, प्लस करना है। फर्स्ट इटरेशन था x1 विच इज इक्वल टू 2 + 3 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू, मुझे लग रहा है 5 डिवाइड बाय 2 2.5 आ रहा है, 2.5 2.5 आ रहा है फर्स्ट इटरेशन में। एक बार आप सॉल्व करके देखो, 2.5 यस परफेक्ट है। क्रॉस चेक करते रहना, नहीं तो इस मेथड में बहुत मतलब पूरा सॉल्व कर लोगे, बाद में क्रॉस चेक करोगे तो आपको आपकी गलती नहीं पता चली, इसलिए क्रॉस चेक हमेशा करते रहना। अब ये वाला पार्ट जो है, अब ये 2.5 जो आया है वो 2.5 आपको मेन इक्वेशन में आपके रखना है। मेन इक्वेशन आपका ये है 2.5 का क्यूब, 2.5 का क्यूब -2 इंटू 2.5 और माइनस ऑफ 5। अरे यहाँ पे ये वीडियो बंद नहीं होगा ना अगर कुछ लाइट गया तो? एक मिनट है, तो गाइस इतना मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नया स्टूडियो है, बना नहीं है अभी, आधा अधूरा ही है, पर पसीने में आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। कहीं अगर लाइट चले गया तो पूरा मेरा मेहनत खराब हो जाएगा। तो गाइस ये देखो, ये पॉजिटिव आंसर आया, ये बहुत मायने रखता है। अगर जिनको ये समझ में आया उनके लिए रेगुलर फॉल्सी मेथड बहुत आसान है। अगर ये पॉजिटिव आया तो ये वाला जो वैल्यूज है ना प्लस वाले के साथ रिप्लेस होगा, अगर यही नेगेटिव आया तो बस नेगेटिव के साथ रिप्लेस होगा। तो देखो यहाँ पे सेकेंड इटरेशन, अब देखो ये प्लस आया तो ये वाला जो वैल्यूज है प्लस वाले के साथ रिप्लेस होगा, प्लस वाला मतलब ये 3 है, 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 2.5, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम x2 निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 + 2.5 डिवाइड बाय 2, आई थिंक 4.5 डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 2.25। हो गया। तो दोस्तों इसके साथ ये मेथड भी आपका कवर हो गया। हाँ, अगर आपको अब इसके अंदर आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड चाहिए तो चलो मैं कोई लाइव लूँगा, उसमें कवर करा दूंगा, और या तो आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड के, आप उससे फॉलो कर सकते हो। और बाकी मैंने सब चीज़ें बहुत अच्छे से तरीके से कंप्लीट करा दी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अगर चाहते हो आपका कल, क्योंकि देखो इसमें ना लक बहुत काम करता है, इसमें अगर एक भी नंबर आपका इधर उधर हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो एक कमेंट करके जाओगे तो मेरा डबल ब्लेसिंग आपको मिलेगा कि आपका कल पेपर में कुछ रॉन्ग ना हो। और कभी भी वैल्यूज लिखते टाइम 2-3 बार अच्छे से देख लो कि हाँ सही वैल्यूज लिख रहे हो कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।